हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी कर लेते हैं स्टार्ट। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने कार्टिलेज कर लिया था, उसके टाइप्स ऑफ कार्टिलेज भी हम कर चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ, जो है आपका बोन। ओके, अब देखो बोन, आप सबको पता है कि भाई हमारा जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी लिविंग है, ठीक है, मतलब कि एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, ठीक है, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगी बोन। ठीक है, जो आपका जो बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एनिमल बॉडी है, वो किससे बनी होती है? ठीक है, वो बनी होती है एक स्ट्रक्चर से। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर कौन बनाता है? वो बनाता है आपकी बोन, हड्डियों का ढांचा बोलते हैं ना, कि जैसे कि कोई बहुत ही मतलब कि थिन है, ठीक है, को बहुत ही पतला है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? या तो कुपोषित बोल देते हैं या फिर हड्डियों का ढांचा, किसी उसमें हड्डियां हैं, है ना, उसमें कोई मांस वगैरह नहीं है। ठीक है, तो यही तो है ना वो। और वो ढांचा कौन बनाता है? वो बनाता है आपकी बोन्स। ओके, आई बात समझ में? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जो बोन्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं आपकी? बहुत ही हार्ड होती हैं या क्या वो मतलब कि फ्लेक्सिबल होती हैं आपकी बोन्स? नहीं ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कैसी हैं? हार्ड होती है बोन। कैसी होती है? हार्ड होती है। और कैसी होती है? नॉन प्लायबल। ठीक है, नॉन प्लायबल मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। ठीक है, हम इनको मोड़ तोड़ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट मीन्स नॉन फ्लेक्सिबल। आई बात समझ में? अब देखो, जो हम बात करते हैं कि भाई ये हार्ड है और ये नॉन प्लायबल है, ओके, इतना तो हमने देख लिया। अब ये जो आपकी बोन है, ये बनी किस चीज से होती है? ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो आपकी बोन जो है ये किससे बनी होती है? बोन इज मेड अप ऑफ किससे? प्रोटीन्स तो होंगे ही होंगे, है ना। क्या प्रोटीन से तो मिलके बनेगी। और आपके क्या होंगे इसमें? और होंगे बोन्स किसकी बनी होगी? सॉरी, कोलेजन की, प्रोटीन्स की एंड मिनरल्स। ठीक है, और किसकी? मिनरल्स की। ठीक है, अब मिनरल्स में जो है हम देखते हैं वो स्पेशली कौन सा मिनरल? वो पाया जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम तो मिलेगा बोन्स में, है ना। क्या बोलते हैं कि अरे दूध पियो, कैल्शियम मिलेगा आपको, आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी, बहुत ही स्ट्रांग बन जाओगे। दिखाते हैं ना, एड वगैरह दिखाते हैं आजकल कि बॉर्नविटा मिला के पियो दूध, अच्छी हाइट हो जाएगी, या फिर आपको उसमें भी कैल्शियम मिलेगा, स्ट्रांग बनोगे। ओके, तो ऐसे ही हमारी बोन्स में कौन सा ज्यादा मिलता है? वो मिलता है आपको कैल्शियम। गॉट इट। ये देख ली हमने किसकी बनी होती है। अब देखो, जो मैट्रिक्स तो मिलेगा ना बोन के अंदर, है ना, तो बोन का जो मैट्रिक्स है, जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोल देते हैं, ओके, वो क्या है? ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स है वो कैसा है? वो है रिच इन कैल्शियम। रिच इन कैल्शियम, ओके, कैल्शियम सॉल्ट्स। कैसा है? रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स। वही, एंड कोलेजन फाइबर्स, जो हमने ऊपर देखा वही सब है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स हो गए आपके। और ये कोलेजन फाइबर्स जो है ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? कोलेजन फाइबर्स क्या देते हैं बोन को? ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब बोन मजबूत तो है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कौन कराता है? कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, ग्राउंड सब्सटेंस में बोन के, वो आपको क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं आपकी बोन की। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, बोन जो है वो मेन टिश्यू है। ठीक है, एक मिनट। बोन जो है आपकी बॉडी का क्या है? एक मेन टिश्यू है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बोन क्या है? ये क्या है? एक मेन टिश्यू है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि ढांचा हमारा कौन बनाता है? बॉडी स्ट्रक्चर कौन बनाता है? बोन बनाता है ना। तो यही क्या है? मेन टिश्यू है, जो क्या करता है? दैट provides structural frame to the body. ओके, ये बात तो हमने पहले क्लियर कर ली थी
जो बात हम अभी पढ़ रहे हैं वो बात हमने पहले क्लियर कर ली थी ना कि भाई बोन ही है जो आपका स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है आपके शरीर को। ओके, तो बोन क्या है आपका मेन टिश्यू है। और दूसरी चीजें, और क्या चीज इसमें हम देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि बोन का और क्या काम करता है। बोन करती क्या है, ये एक्चुअली क्या करती हैं, ये करती हैं सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट करती हैं और प्रोटेक्ट करके रखती हैं किसको, प्रोटेक्ट किसको करेंगे, जो आपके ऑर्गन्स होंगे, है ना। सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करके रखेगी, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आई बात समझ में। तो क्या बोन क्या करती है, आपके सपोर्ट करेगी, है ना, सपोर्ट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होंगे या फिर आपके ऑर्गन्स होंगे, बॉडी ऑर्गन्स। अब क्या होता है कि जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो आपके ऑर्गन्स वगैरह डैमेज ना हो, ठीक है, उनको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, बोन ही प्रोटेक्ट करके रखती है ना। तो क्या होता है कि बोन ब्रेक हो जाती है, बोन टूट, हड्डी टूट जाती है, ठीक है, बट अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स अगर डैमेज हो जाए आपके, तो उनको हीलिंग होने में, रिपेयर होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगे या फिर वो खराब भी हो सकते हैं ना। तो इसी वजह से बोन जो है वो बहुत ही हार्ड है, जो प्रोटेक्ट करके रखती है आपके ऑर्गन्स को और टिश्यूज को। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो, बोन जो है आपकी हड्डी जो है वो हील हो जाती है ना, टूट जाती है तो वो जुड़ भी जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जुड़ेगी नहीं, वो जुड़ती तो है ही ना। तो अब देखो, अब बोन जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये है हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। दैट मीन्स इसके पास क्या है, ब्लड वेसल्स भी हैं, ये एवेस्कुलर नहीं है, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है। ओके, आई बात समझ में। अब देखो, बोन्स हैं तो उसके पास बोन सेल्स तो होंगी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि उसके पास बोन सेल्स नहीं होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं बोन सेल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं, बोन सेल्स के बारे में। तो इसमें जो बोन सेल्स हैं वो कौन सी मिलेंगी आपको, वो आपको मिलेंगी ऑस्टियोसाइट्स। कौन सी बोन सेल्स होंगी वो आपकी, वो होंगी ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो ऑस्टियोसाइट्स है, ओके, ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये भी हमें जानना जरूरी है। बोन सेल्स तो होंगी और वो कौन सी होंगी, वो होंगी आपकी ऑस्टियोसाइट्स। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, ये प्रेजेंट होंगी कहाँ पे, लैक्यूना। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, लैक्यूना में। ओके, आई बात समझिए, मतलब कि बोन सेल्स कौन सी होंगी, ऑस्टियोसाइट्स होंगे, और वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके लैक्यूना में। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब जो आगे हम बात कर लेते हैं और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, है ना। अब देखो, जो बोन है, ठीक है, उनके पास अब एक चीज है, ठीक है, वो मैं लिखती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बोन मैरो की। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बोन मैरो की। ओके, तो जो बोन मैरो है, ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बोन मैरो, सिंपल सी बात है कि बोन मैरो की बात हो रही है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी बोन में, है ना। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, बोन्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अभी बोन मैरो जो है ये रिस्पॉन्सिबल, ये करता क्या है, इसका क्या काम है, ये तो हमें जानना है ना। तो बोन मैरो क्या करता है, ये करता है आपका हिमेटोपोइसिस। क्या करता है, हिमेटोपोइसिस। क्या करता है, हिमेटोपोइसिस। और हिमेटोपोइसिस दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं क्या कह रही हूँ कि बोन मैरो जो है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिमेटोपोइसिस। और हिमेटोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, है ना। तो आरबीसी कौन प्रोड्यूस करता है, वो करता है बोन मैरो। ठीक है, मतलब कि सॉरी, बोन मैरो एक क्या है, एक मतलब आप स्पेस बोल सकते हो जहां पे क्या होती है, आरबीसी बनती हैं। ठीक है, तो आरबीसी कहाँ बनेंगी, वो बनेंगी आपकी बोन मैरो में। ओके, इतनी बात आई समझ में। अब देखो, हम अगर बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं कि कैसी होती है कैसी नहीं, है ना। बोन की भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, वैसे तो सबने देखा हुआ होगा, सब बनाते भी हैं डायग्राम, बट थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम इसके बारे में। अब पढ़ रहे हैं इतना तो जानना तो पड़ेगा ना बोन के बारे में, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले
ये आप जो यहाँ पे जो ये स्पेस देख रहे हो है ना, राइट साइड में सबसे ऊपर और नीचे की तरफ, ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, ओके। और देखते हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये कैसा है? ये है आपका स्पंजी बोन। ये कैसा है? ये है स्पंजी बोन, ओके। और यहीं पे ही आपकी कौन सी होगी? ये होगी आपकी रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। अब यहाँ पे जो है आपको दो तरीके की बोन मैरो मिलेंगी, है ना। एक तो कौन सी? एक तो मिलेगी आपकी रेड बोन मैरो। कौन सी वाली? एक मिलेगी आपको रेड बोन मैरो। और एक और चीज यहाँ पे जो है आपके इसके मिडल पार्ट में, ये कौन सा है? नाउ दिस वन इज योर्स येलो बोन मैरो, ठीक है। ये क्या है? ये है येलो बोन मैरो, ओके। ये भी नीचे जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया था, ये कौन सा है? ये भी आर्टिकुलर कार्टिलेज ही है, लाइक द अपर वन, ओके। अब देखो, बोन को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो सबसे टॉप वाला जो पार्ट है, इसको किस में डिवाइड किया गया है? इसको बोला गया है एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। और जो मिडल पार्ट है उसको बोला गया है क्या? डायफाइसिस, डायफाइसिस बोला गया है, ठीक है। और डायफाइसिस ये आपकी क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। ये क्या है? कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। फिर अगेन नीचे वाला जो पार्ट है ये भी आपका क्या है? ये है आपका एपिफाइसिस। मतलब कि ऊपर और नीचे वाला बोन का जो पार्ट है वो आपका क्या है? एपिफाइसिस। और द मिडल पार्ट जो है वो कौन सा है? वो है डायफाइसिस, ओके। तो ये था आपका बोन का एक डायग्राम। आई बात समझिए। हमने यहाँ पे बोन के बारे में बात करी, उसके मैट्रिक्स के बारे में बात करी, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करी, वेस्कुलराइज्ड टिश्यू है ये, मतलब किसके ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, है ना। बोन सेल्स की बात कर ली, बोन मैरो की बात कर ली। अब आगे बढ़ जाते हैं किसके बारे में? और भी जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, कि भाई सेल्स जो बोन सेल्स हैं वो बनती कैसे हैं, है ना, या फिर वो रीमॉडल कैसे होती है, ओके, इन सब चीजों के बारे में। तो देखो, आगे एक टर्म है रीमॉडलिंग, ओके, एक टर्म है रीमॉडलिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो है क्या। तो यहाँ पे जैसे कि लिखती हूं मैं रीमॉडलिंग के बारे में, ओके। रीमॉडलिंग मतलब कि किसी चीज का फिर से बनना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रीमॉडलिंग में? जैसे कि इसे समझते हैं, एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो से देन फिर इन्फेंट, ओके, इन्फेंट से फिर क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक मिनट, यंग, ओके, एंड देन एडल्ट, ओके, ये है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं, हम क्या बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? बोन के बारे में, ओके। तो क्या हमें एम्ब्रियो में बोन दिखती है? नहीं। इन्फेंट में? नहीं, ओके। हमें मतलब कि इन्फेंट में दिखेगी बोन, ओके, बट बोन ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में उसकी बोन की स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपकी एम्ब्रियो से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो से आपको क्या होगा, ये सबसे पहले बनता है कार्टिलेज, ओके, फिर कार्टिलेज मॉडिफाई होके किसमें फॉर्म होता है? बोन में, ओके। और वो सारी चीजें आपको दिखेंगी इन्फेंट में, यंग में और एडल्ट में बोन दिखेगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है रीमॉडलिंग का, मतलब कि बोन पहले तो नहीं होती है ना। और जब इन्फेंट में जब हम बोन देखेंगे तो उसकी शेप कैसी होती है? बहुत छोटी। जैसे कि हम क्या देखते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? उसमें होती हैं 260 बोन्स, ठीक है। लेकिन एट बर्थ, जब एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे उसमें कितनी बोन्स होती हैं? उसमें बोन्स होती हैं 270 बोन्स, ठीक है। देख रहे हो आप कि एक अडल्ट में कितनी बोन्स है? अडल्ट में बोन्स है 260 बोन्स, लेकिन बर्थ के टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है उसमें है 270 बोन्स।
सॉरी 206 बोन्स, सॉरी 260 बोल दिया था मैंने, 206। ओके, तो बर्थ के टाइम पे कितनी है 270 बोन्स। ओके, अब देखो, अब ये 270 बोन्स से 260 बोन्स कैसे हो जाती हैं, है ना, कैसे हो सकती हैं या फिर कैसे हो जाती है, ये भी तो एक बहुत बड़ी मतलब कि कॉन्स्पिरेसी ना अपने तरीके में, है ना, बोल सकते हैं। तो देखो, जो ये 270 बोन्स होती हैं इन्फेंट में, ओके, एक बच्चे में पैदा होने के टाइम पे, तो इसमें क्या होता है कि उसका यही तो प्रोसेस है कि एक स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन, ओके, क्या एक ह्यूमन स्केलेटन जो है वो रीमॉडल होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, रीमॉडल होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता रहता है, मतलब कि रीमॉडल होता रहता है। ठीक है, तभी तो 270 बोन्स से 260 बोन्स बनेंगे ना एडल्ट में, है ना। और वो कैसे होता है, जब अडल्ट काउंट जब हम करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो बोन्स होती हैं, ओके, जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फ्यूज हो जाती हैं। और ये, ठीक है, ये बोन्स क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। 270 बोन्स मतलब बहुत सारी बोन्स होती है ना बर्थ के टाइम पे। धीरे धीरे जब आप मैच्योरिटी की तरफ, ठीक है, जब आप किसकी तरफ बढ़ोगे, स्केलेटल ग्रोथ की तरफ, किसकी तरफ, जब हम बढ़ेंगे स्केलेटल ग्रोथ की तरफ और मैच्योरेशन की तरफ। ठीक है, जब मैच्योरिटी बोलते हैं ना, मैच्योरेशन, ठीक है, तो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हमारी जो बहुत सारी बोन्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक अडल्ट में कितनी बोन्स हमें देखने को मिलती हैं, 206। आई बात समझ में। तो यही है रिमॉडलिंग का जो मतलब कि नाम है, वो किस बिहाफ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो बोन टिश्यूज जो हैं, ठीक है, वो बनते रहते हैं और जो पुराने बोन टिश्यूज जो हैं वो ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, आई बात समझे, मतलब कि नए नए टिश्यूज बनते रहते हैं और पुराने वाले टिश्यूज क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। आई बात समझ में। अब रीमॉडलिंग के टाइम पे, ठीक है, रीमॉडलिंग के टाइम पे जो कौन कौन से प्रोसेस जो इन्वॉल्व हैं बोन सेल्स के, वो अब हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इतनी बात आई समझ में सबको कि नहीं आई? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं क्या कि बोन सेल्स जो होती हैं, ठीक है, बोन सेल्स इन्वॉल्व इन द remodeling process, in the remodeling process, okay, वो है कौन कौन सी, ठीक है, वो देखते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज, पहली कौन सी है, पहली है ऑस्टियोब्लास्ट। पहली कौन सी है, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या करती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, टू फॉर्म न्यू बोन टिश्यूज। इन सेल्स का क्या काम होता है, इन सेल्स का काम होता है कि ये जो है न्यू बोन टिश्यूज की फॉर्मेशन करे, किसका, ऑस्टियोब्लास्ट का। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज, सेकंड कौन सी है आपकी, वो है ऑस्टियोसाइट्स। कौन सी है, ऑस्टियोसाइट्स। अब इन सेल्स का क्या काम होता है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मेंटेन करके रखती हैं बोन टिश्यू, मेंटेन, ओके, ये क्या करेंगे ऑस्टियोसाइट्स आपकी, मेंटेन बोन टिश्यू, ठीक है, बोन टिश्यू को मेंटेन करके रखेंगे बाय कंट्रोलिंग द मिनरल एंड कैल्शियम कंटेंट। ठीक है, मतलब कि ऑस्टियोसाइट्स का क्या काम होगा, ऑस्टियोसाइट्स का काम यही होगा कि बोन टिश्यूज को क्या करे, मेंटेन करके रखें। क्या करके रखें, मेंटेन करके रखें। ओके, और मेंटेन कैसे करेंगे कि उसमें देखेंगे कि भाई इसका मिनरल और जो कैल्शियम कंटेंट है, ठीक है, बोन में वो बराबर है कि नहीं। अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर दिक्कत आएगी, अगर कम हो रहा है तो भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट्स का ही काम होता है सारा मेंटेन करके रखना, ओके, ताकि कि ऊपर नीचे ना हो पाए कुछ भी। एंड द थर्ड वन इज, थर्ड वन कौन सी है, वो है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी है, ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, अब देखो इनका क्या काम रहता है, ये देख ली हमने कि बोन टिश्यू बन गए, उसको मेंटेन करने का काम ऑस्टियोसाइट्स का होता है। अब ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है, इनका काम होता है सेल्स दैट ब्रेक डाउन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि न्यू बोन टिश्यूज तो बनते रहेंगे और ओल्ड बोन टिश्यूज को
टूटते रहेंगे, ठीक है। तो वो कौन करेगा, वो करेगा ओस्टियोक्लास्ट। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है ओस्टियोक्लास्ट में कि जो पुराने ओल्ड बोन टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, ओस्टियोक्लास्ट का, ठीक है। आई बात समझ में। बेसिकली तीनों चीजें बहुत ही सिंपल सी हैं। ओस्टियोब्लास्ट मतलब कि नए बोन टिश्यू का बनना, ओस्टियोसाइट्स का मतलब होता है मेंटेन करके रखना, ठीक है, बोन टिश्यू को। ओस्टियोक्लास्ट मतलब ब्रेक डाउन ऑल टिश्यू। आई बात समझ में। इतनी सी चीज थी, कुछ इसमें डिफिकल्ट था नहीं कि बोन टिश्यू, बोन सेल्स मतलब रिमॉडलिंग के टाइम पे जो बोन सेल्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी हैं। कौन सी आपकी ओस्टियोब्लास्ट हैं, ओस्टियोसाइट्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट है। डन। तो ये हो गया है हमारा बोन का पूरा क्लियर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं किसके बारे में, ब्लड का पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड। ओके तो देखो ब्लड क्या है। बेसिकली ब्लड आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास क्या है, कंटेनिंग प्लाज्मा। ये क्या है, बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास क्या है, प्लाज्मा है। ओके ठीक है। अब देखो ब्लड में और भी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो और कौन कौन सी चीज होंगी ब्लड के पास, इसके पास क्या होगा। बेसिकली हम देखें तो एक तो जैसे कि हमने बता दिया कि इसके पास प्लाज्मा है ना। यहाँ पे जैसे कि एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया है कि इसके पास क्या है, इसके पास प्लाज्मा है, ठीक है। और इसके पास क्या चीज है, और इसके पास है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में और क्या है, और क्या देखने को मिलेंगे आपको, फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, कौन कौन से हैं, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन सी, प्लेटलेट्स। कौन सा है, प्लेटलेट्स हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके कौन से पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात देखो। अब देखो जो प्लाज्मा है आपका, ठीक है, वो कैसे नेचर का होता है, वो होता है एल्कलाइन इन नेचर। वो कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि जो ब्लड का जो पीएच है, ठीक है, पीएच जो है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, रुको एक मिनट, यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो पीएच ऑफ ब्लड है, ठीक है, क्या है, पीएच ऑफ ब्लड है वो कितना होता है, अबाउट एवरेज कितना होता है उसका, एवरेज होता है 7.4, ठीक है। बट ये लिटिल बिट वेरी कर सकता है, कितने, 7.35 टू 7.45 एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर बता दिया तो सिर्फ इतना ही होगा, ये वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे रेंज तो होती रहती है, सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। ये किस तरीके का फ्लूइड होता है, बेसिकली एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, देखने को मिलेगा आपको, कैसा होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा आपका क्या होता है, एक 92% वाटर होता है, 92% वाटर होता है, ठीक है। ब्लड अगर ये क्या है 100% है, ठीक है, तो उसमें आपका प्लाज्मा कितना होगा, वो होगा आपका प्लाज्मा 92% वाटर, बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। अब 92 इतना है तो बचा हुआ कितना में होगा, तो बचा हुआ उसमें क्या आएंगे, और भी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए और प्रोटीन्स वगैरह आ गई, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लाज्मा ही आपको देखने को मिलेगा, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी तो देखने को मिलेंगे ना। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, कि जब हम ब्लड की बात करते हैं तो उसमें सारी चीजें आती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी और प्लाज्मा भी। प्लाज्मा बेसिकली आपका 92% एक वाटर ही है, अगर ब्लड 100% में से हम काउंट करते हैं तो 92% वाटर है, और बाकी जो बचे हुए आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए। आई बात समझे। अब देखो जो बोन सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बनती है, मतलब जो आपके बोन सेल्स बोलो, ब्लड सेल्स,
जो आपकी आरबीसीज होती है ना, वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है आपकी आरबीसी जो है वो कहाँ होती हैं? वो बनेंगी आपकी बोन मैरो में, ठीक है। कहाँ होगी आपकी? बोन मैरो में, ठीक है। आई बात समझिए, कहाँ बनती है? बोन मैरो में। अब देखो कुछ जो बोन्स, जो न्यू बोन्स हैं, सॉरी बोन सेल्स निकल रहे बार बार, जो न्यू ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो न्यू ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ब्लास्ट, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ब्लास्ट। और कुछ ब्लास्ट जो है, ठीक है, जब ये इमेच्योर होती हैं या मैच्योर होती हैं, ओके, ये जो ब्लास्ट कौन सी सेल्स होती हैं? ये होती है इमेच्योर। बेसिकली कौन सी होती है? इमेच्योर जो ब्लड सेल्स होती हैं नई, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ब्लास्ट, ठीक है। आई बात समझ में? अब जो ये तो हो गई बात इमेच्योर की, तो कुछ ब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो तो कहाँ रह जाएंगी? यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देती हूँ, सम ब्लास्ट सेल्स ये कहाँ पे रुक जाएंगी? कुछ जो आरबीसीज जो आपके ब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ रुक जाएंगी? वो तो रह जाएंगी आपकी बोन मैरो में, ठीक है। कहाँ रह जाएंगी? बोन मैरो में। किसके लिए? टू मैच्योर, कि भाई ये किस फॉर्म में है? ये तो इमेच्योर फॉर्म में हुई ना। किस फॉर्म में है? ये इमेच्योर फॉर्म में हुई ब्लास्ट। तो मैच्योर होने के लिए वो कहाँ रुक जाएंगी? वो रुक जाएंगी आपके बोन मैरो में ही रह जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ अदर बोन्स जो इमेच्योर सेल्स हैं, बेसिकली वो आपकी कहाँ हो जाएंगी? वो कहाँ चली जाएंगी? वो दूसरी जो भी अदर बॉडी पार्ट्स है ना, वहां पे चली जाएंगी, अदर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स, ओके। किसके लिए? टू मैच्योर। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में, ठीक है, वहां पे ये बनती है आरबीसीज। तो न्यू ब्लड सेल्स जो भी होंगी उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा ब्लास्ट। और वो ब्लास्ट कौन सी होती है? वो होती है इमेच्योर। जो बनती है वहां पे वो बनती है इमेच्योर। तो इमेच्योर होती है, अब मैच्योर तो बनना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे कि क्या होता है कि कच्चा होता है, ठीक है, अरे ये तो अभी कच्ची सब्जी है, तो उसको हम जैसे बोल देते हैं कि कुछ बच्चों को बोलता है अरे ये तो इमेच्योर है, ऐसे मस्ती करता रहता है, या फिर अच्छा ये मैच्योर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है ना। तो ऐसे सेल्स भी हमारी क्या होती है? इमेच्योर होती है। तो वो उसको भी पूरे तरीके से तैयार होने के लिए कहाँ रुक जाती है? या तो वो बोन मैरो में रुक जाती है मैच्योर होने के लिए, या फिर दूसरी अदर बॉडी पार्ट्स में भी ट्रेवल करती है, उसको जहाँ पहुंचना होता है, ठीक है। तो वहां पे जाके वो क्या हो जाएंगी? वो वहां पे जाके मैच्योर हो जाएंगी, और कुछ बोन सेल्स आपकी बोन मैरो में मैच्योर हो जाएंगी। ये बात हो गई क्लियर? अब जो है, अब हम देखो ब्लड है, ठीक है, क्या है? ब्लड की बात कर रहे थे, ओके, जिसमें प्लाज्मा आ गया, आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ गए। अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? आपके सेल्स हैं। क्या है? आरबीसी क्या है? एक सेल है ना, रेड ब्लड सेल। एक मिनट, आई थिंक कुछ दिक्कत हो गई है। एक मिनट, ओके, हाँ, ओके। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है? आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी सेल्स हो गए, ठीक है। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा में। बेसिकली कहाँ सस्पेंडेड होते हैं? आपके प्लाज्मा में, ठीक है। अब देखो हमने पीएच की बात कर ली, हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर ली, ठीक है। अब हमने एक बात करी थी किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? प्रोटीन्स के बारे में। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका 92% जो क्या है आपके, क्या है? प्लाज्मा है, जो बेसिकली क्या है? पानी ही है ना? क्या है? पानी है। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है? अगर पानी नहीं है, अगर इफ इट इज नॉट वाटर, ओके, देन व्हाट इट इज? तो वो क्या है आपके? वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो क्या है आपके? वो है फिर आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो है कौन से? वो देख लेते हैं सबसे पहले हम, ओके। तो फर्स्ट वन कौन सा है?
पहला कौन सा आपका, पहला है एल्ब्यूमिन, फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, सेकंड वन इज ग्लोब्यूलिन्स, सेकंड वन कौन सा है, वो है ग्लोब्यूलिन्स, एंड द थर्ड वन इज फिब्रिनोजन, कौन सा है, वो है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ओके, तो अभी स्टार्ट कर लेते अपना पहले से। एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन जो है ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या है, ये अबेंडेंट है, ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब देखो एल्ब्यूमिन का जो प्रोडक्शन है वो होता कहाँ से, ठीक है, मतलब ये होता प्रोड्यूस होता कहाँ से है, तो ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय लीवर, कहाँ से होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि एल्ब्यूमिन जो है वो आपका हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय द लीवर, ठीक है, गॉट इट। नाउ द थर्ड वन इज, वो पॉइंट हमारा क्या है कि इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली एल्ब्यूमिन का, तो ये क्या करता है, एल्ब्यूमिन जो होता है आपका वो मेंटेन करके रखता है क्या, मेंटेन द ऑस्मोटिक लेवल ऑफ द बॉडी का जो ऑस्मोटिक लेवल है, ठीक है, उसको कौन मेंटेन करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है आपका एल्ब्यूमिन, जो कि क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है, डन। नाउ द सेकंड वन इज ग्लोबुलिन, इसका भी प्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, कहाँ से होगा, ये भी सेम होगा, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, ओके, लाइक एल्ब्यूमिन। जो हमने देखा था एल्ब्यूमिन क्या है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, अबेंडेंट है बहुत ज्यादा, और जो ग्लोबुलिन है ये क्या है, मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन, क्या है, मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन है आपका, एक मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या था कि बॉडी का जो ऑस्मोटिक लेवल है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना, है ना। अब इसका काम क्या होगा वो देख लेते हैं, ग्लोबुलिन्स का काम क्या होगा, ओके। तो ग्लोबुलिन का क्या काम होगा, इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ठीक है, किस में इन्वॉल्व होगी, ये इन्वॉल्व होगा इम्यूनिटी में, एंड आर बेटर, ठीक है, एंड आर बेटर नोन एज डिफेंस, बेटर नोन एज सॉरी एंटीबॉडीज। तो बेसिकली ये किसका काम करेंगे, ये हेल्प करेंगे किसमें, ये हेल्प करेंगे डिफेंस में, किसमें हेल्प करेंगे, बेसिकली ये हेल्प करेंगे आपके डिफेंस में, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि ये किसमें क्या काम होगा, इनका काम होगा ये इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे, हमारे जो ग्लोबुलिन्स प्लाज्मा प्रोटीन है क्या करेंगे, इम्यूनिटी में हमारे बूस्टअप करने में, हमारी बॉडी को डिफेंस करने में, बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह है उनसे डिफेंस करने में हमारी हेल्प कौन करेगा, वो करेगा ग्लोबुलिन। आई बात समझ में। नाउ द थर्ड वन इज फिब्रिनोजन, इसका भी ये कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, बाय द लीवर, सेम लाइक बोथ, ओके, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ये भी इसका भी प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लीवर से, ठीक है। ये क्या है, ये लीस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या है, लीस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। दोनों में से सबसे कम कौन सा मिलेगा देखने को आपको प्लाज्मा प्रोटीन, वो मिलेगा फिब्रिनोजन। अब देखो जब आपको कोई भी कट वगैरह लग जाता है, हाथ पे पैर पे कोई चोट आ जाती है तो खून बहने लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रुक भी जाता है ना, तो वो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, और वो ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है आपका, वो हेल्प करता है फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन, ओके, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग आपके खून को रोकने का किसका काम होगा, वो काम होगा आपका किसका, वो काम होगा फिब्रिनोजन प्रोटीन का, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्या बोल सकते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। आई बात समझ में, इतना डन हो गया। तो ये थे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि बेसिकली आपके 7 to 8% आपके ब्लड में हमें देखने को मिलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। अदर देन इसके क्या होगा, वो होगा आपका प्लाज्मा, ठीक है। बेसिकली प्लाज्मा क्या है, 92% है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, एक वाटर है,
वाटर है, येलोइश फ्लूइड है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन आपके एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, लीवर से इसकी प्रोडक्शन होती है, ओके। ऑस्मोटिक लेवल ये कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है बॉडी का, कौन, एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन ये भी सेम, लीवर, ये भी सबसे कॉमन प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलेगा। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस करता है हमारी बॉडी को बाहर से, जो मतलब कि वायरस का अटैक होता है या बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो बेसिकली एंटीबॉडी हम बोल सकते हैं, जैसे ही बॉडी गार्ड, वो किसका काम होता है, वो काम होता है ग्लोबुलिन्स का, ठीक है। फिब्रिनोजन सेम एज लीवर, ओके। लीस्ट अबंडेंट है, ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, वो करता है आपका फिब्रिनोजन। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्या था ये हमारा, सॉरी, ये था हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स, ओके। इतना डन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो हम देखते हैं, ओके। ये क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और भी दूसरा नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, सबको पता ही है, ये भी एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, है ना, ये बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। और बात समझ में? अब देखो एक टर्म यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, बताओ जरा। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब कि एरिथ्रोसाइट्स। गॉट इट? इतना हो गया क्लियर? कुछ ना क्लियर हुआ हो तो जस्ट डू लेट मी नो, ओके। और वो आप कहाँ मुझे बताएंगे, वो बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने मेंशन कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।